गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड है पंचायती राज व्यवस्था से, जो 11th एंड 12th दोनों क्लास में कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज से संबंधित 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं लिखिए। जो 73वां संवैधानिक संशोधन है उसका बिल 16 सितंबर 1992 को लोकसभा में पेश किया गया। 22 दिसंबर को और राज्यसभा द्वारा 23 दिसंबर 1992 को इसको पास कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की मंजूरी 73वें संवैधानिक संशोधन के रूप में मिली, क्योंकि इस बीच एक अन्य संशोधन को 72वें संशोधन के रूप में मंजूरी दी जा चुकी थी। एट लास्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत में 73वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ, तो वो संशोधन हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो इसके लिए हम क्लियर होते हैं, हम इससे संबंधित सिर्फ ये बात कहेंगे कि ऊपर लिखने के योग्य है जो कि पंचायती राज से संबंधित 73वां संवैधानिक संशोधन भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो इसकी विशेषता है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। 24 अप्रैल 1993 से पहले भारत में पंचायती राज का संविधान में कोई भी वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन जब यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया तो भारत में इसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया। इसके तुरंत बाद नियमित समय पर इन संस्थाओं का चुनाव, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण इसके अंदर कर दिया गया। और साथ साथ एक ग्राम सभा के गठन की भी बात कही गई। और पूरे देश में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। 3 स्तरीय में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा पहले पार्ट के अंदर आती हैं, सेकंड पार्ट पंचायत समिति और थर्ड पार्ट इसका बनता है जिला परिषद का। तो अब हम इसके टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं बताई गई हैं, पहली विशेषता है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। जैसा कि हमने बताया कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। इससे पहले इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो इसमें क्या लिखा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के पास होने से पहले स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत संस्थाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी और संविधान में इनकी कोई व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन इस संशोधन के पश्चात इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम सभा की परिभाषा। हम सीधे भी कह सकते हैं कि गांव में रहने वाले वो लोग जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर है और उनका नाम मतदाता सूची में है, तो उस गांव में एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है। यदि उस गांव की जनसंख्या 500 से कम है तो वहां पर ग्राम सभा, संयुक्त ग्राम सभा का गठन किया जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, 73वें संवैधानिक संशोधन में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार एक पंचायत क्षेत्र में आने वाले गांव के जिन लोगों के नाम मतदाताओं की सूची में दर्ज हैं, वे सभी लोग सामूहिक रूप से ग्राम सभा का निर्माण करेंगे। इसके बाद जो डेफिनेशन बताई है, फॉर एग्जांपल जैसा ये बताया गया है कि जिस गांव की जनसंख्या 500 या इससे अधिक है और वहाँ के लोगों का नाम मतदाता सूची में है, तो वहाँ पर एक ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का गठन किया जाता है। लेकिन यदि वह जनसंख्या 500 से कम है तो पास के गांव में उस संख्या को जोड़कर ग्राम सभा का गठन कर दिया जाता है।
अब पॉइंट नंबर 3, पंचायत की परिभाषा तथा संरचना। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायत शासन की एक ऐसी संस्था है जिनकी स्थापना सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। अब संरचना या गठन की बात कहें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या जो एक सरपंच और 6 से 20 उसमें पंच होते हैं। यदि गांव की जनसंख्या बड़ी है या ज़्यादा है तो वहाँ पर 2 ग्राम पंचायतों का गठन किया जा सकता है। इसके बाद पहले भी बताया गया है 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, 3 स्तरीय यानी 3 सत्र पर। पहला सत्र ग्राम सभा ग्राम पंचायत, दूसरा सत्र होगा ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, जिसे हम मध्यवर्ती सत्र भी कहते हैं, और तीसरा सत्र या सबसे ऊपर वाला सत्र जिला परिषद जिला सत्र पर होता है, जिसे जिला परिषद कहा जाता है। इसके बाद आता पॉइंट नंबर 5, सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव। ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था के सदस्यों का चुनाव सीधे वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, पंचायती राज की नई प्रणाली के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाएगा, या क्या कहा गया कि पंचायत क्षेत्रों को वार्डों में बांट दिया जाता है, जहाँ से एक सदस्य का चुनाव सीधे वहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है। इन चुनाव क्षेत्रों से पंचायत के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा किया जाएगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधे रूप से। जिस प्रकार हम देखते हैं गांव के अंदर जब चुनाव होते हैं तो हम अपने मेंबर यानी जिनको हम पंच बोलते हैं, सरपंच होता है, उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? गांव के लोगों के द्वारा ही अपने में से किया जाता। तो यही इसके अंदर बताने का प्रयास किया गया है। इसके बाद है बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट के अंदर हम कहेंगे जो छठा पॉइंट है, पंचायत के अध्यक्ष को पद से हटाना, यानी अध्यक्ष का मतलब है सरपंच। पंचायतों के अध्यक्ष यानी पंचायत का अध्यक्ष सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है? यदि देखो इसके लिए कई विधियां हैं, हटाने की विधियां हैं, कई आरोप लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, या अपने पद से त्याग दे देता है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वह कोई अनुशासनहीन कार्य में शामिल हो जाता है, तो पंचायत ग्राम सभा के सदस्य 1/3 बहुमत से, जो कुल सदस्यों का 1/3 बहुमत होता है, उससे के तहत पंचायतों के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। 73वें संवैधानिक संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि ग्राम सत्र की पंचायत के अध्यक्ष को उसके निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ग्राम सभा के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कितने साल के लिए इसका चुनाव होता है? 5 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है। लेकिन वो यदि सरपंच है या अध्यक्ष है, यदि अपना कार्य सही ढंग से नहीं करता तो उसको 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। तो कौन हटा सकता है इसको? ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम सभा ऐसी कार्रवाई केवल तभी कर सकती है यदि इस संबंध में पंचायत ग्राम सभा को ऐसा करने की सिफारिश करे। पंचायत द्वारा ऐसी सिफारिश करने के लिए आवश्यक है कि पंचायत अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त करें। तो आज हमारा जो था इसका फर्स्ट पार्ट, और सेकंड जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, हैव ए गुड नाइट।